So guys, the next point is middle level, functions of middle level, right? मिडिल लेवल कौन कौन है, ध्यान कर लो ज़रा, कौन कौन सा था, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, राइट, ऑपरेशनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, या फिर वो कहते हैं एक और कहते हैं प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट मतलब फैक्ट्री को बोला गया ना, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये भी मिडिल लेवल में ही आता है। तो अब टॉप लेवल से इसे इंस्ट्रक्शंस मिल गए भर के, ठीक है। अब ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्शन करने का काम करेगा। पहला नंबर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, राइट। मतलब कि जो मीटिंग हुई थी उसमें जो सीईओज थे उन्होंने मीटिंग ली, कौन लोग बैठे थे सामने, प्रोडक्शन मैनेजर, सारे मैनेजर्स बैठे थे, मतलब कि सबके नाम बार बार रिपीट करते रहो आप, इसलिए बोल रहा हूँ मैं लगातार, याद रहना चाहिए। केस स्टडी में कभी भी टच करेगा तो आप आंसर तुरंत से लिख दोगे, तो क्लिक करना चाहिए, और क्लिक करता है हमारा ब्रेन तभी जब हमें वो चीज़ रिपीटेशन में होती है, बाकी और कुछ नहीं है। ब्रेन कुछ नहीं देखता, या उसके पास अपनी अकल नहीं होती है ब्रेन के पास, मतलब वो रिपीटेशन समझता है, बस आप ये समझ लीजिए रिपीटेशन ही है। तो इसलिए मैं बार बार नाम बोल रहा हूँ उनके, जिससे कि आपको याद हो जाए, राइट। तो कंसर्न जो मीटिंग हुई सीईओज़ की, ठीक है, सीईओज़ ने मीटिंग ली थी, मैनेजर्स जो हेड्स थे, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बैठे हों, या जो और सीईओज़ बैठे हों, डायरेक्टर्स बैठे हों, चेयरमैन बैठे हों, ठीक है, जो भी नाम रख रखा हो आपने अपने हेड्स में, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स बुलाए होंगे, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया होगा कि भाई ये प्लान है, इसे करवाओ। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स गए और ये अब अपने फंक्शंस को सेट कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे, उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं फिर अब, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर है कोई, उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंस मैनेजर है उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केटिंग मैनेजर है उसके अब अपने एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं काम को करवाने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग मैनेजर्स अपने अपने ग्रुप्स में चले गए हैं, वो मिडिल लेवल आ गया है, ठीक है, अपने अपने ऑफिसेज में चले गए हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ दियर कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। इम्प्लीमेंट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो पॉलिसी जो जिस पॉलिसी पर डिसीज़न लिया गया है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करवाते हैं। ये किया गया इसने है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। इम्प्लीमेंट द पॉलिसी डिसीज़न टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिसीज़न टेकर कौन है, टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल ने जो डिसीज़न लिया है उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, उन पॉलिसीज़ को करवाया जाना, क्रियान्वित करने का काम शुरू कर देते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ ऑफ दियर ओन डिपार्टमेंट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, जो अभी बोला ना, अपने सबके पास अपने अपने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसके लिए सेलेक्ट और अपॉइंट करना शुरू करवा देते हैं, ठीक है। स्टाफिंग का ये मेन फंक्शन है, अभी एक पूरा चैप्टर है वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, वो जो है मेन वर्क करता है कि वो डिसाइड करता है, पहले तो वो रिक्रूटमेंट के लिए डिसाइड करता है वैसे, ठीक है, रिक्रूट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो फिर प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर या जो ये मार्केटिंग मैनेजर या जो भी मैनेजर अपने अपने फील्ड में डिपार्टमेंट में मैनेजर है, वो डिसाइड करता है कि आप किस एम्प्लॉय को किस एक फील्ड के लिए अपॉइंट और सेलेक्ट किया जाना है, ठीक है। मोटिवेट करता है उसके बाद एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के लिए, राइट। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी टारगेट लिमिट होगी, है ना, उसका एक वर्क फील्ड है सबका अलग अलग। प्रोडक्शन वाला सेल्स में एंट्री नहीं करेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन से मतलब नहीं रखेगा, लेकिन जब टास्क पूरा हो जाता है, वो टारगेट अचीव हो जाता है, या मार्केट में बात पहुंच जाती है, जो प्रोडक्ट आपका है या सर्विस आपकी है वो पहुंच जाती है, तब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है कि किसने क्या काम
सही किया और किसने क्या काम में थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है। और ऐसा ना हो इसके लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उन पर भी एक नज़र रखते हैं। एंड दे प्रिपेयर देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स, और फिर वो अपनी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स हैं उनको तैयार करते रहते हैं कि क्योंकि वही डायरेक्ट काम नहीं करने वाले हैं, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर ही जो है हाथ में एक लकड़ी का लट्ठा लेकर कुर्सी नहीं बनाने वाला उसकी, वो काम करवाएगा उनसे, आगे वाले जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, उनसे आगे काम करवाने वाला होता है, राइट। तो ये लेवल मिडिल लेवल का काम है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है लिंक, एक ब्रिज बीच में। टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया है उसको थोड़ा सा हल्का बनाना, उसे बांट देना लोगों में उस काम को कि तुम ये कर लो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये कर लो। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क जो है वो मिडिल लेवल करवा रहा है। फिर उसके बाद लोअर लेवल इस काम को एक्चुअल में, हकीकत में जो लाएगा, एग्जिस्टेंस में जो लाएगा, अस्तित्व में जब काम आएगा, वो हाथ में किसके आएगा, लोअर लेवल के आएगा। वो इस चीज़ को, काम को करेंगे, राइट। तो ये थे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस।